सो वेलकम टू योर चैनल माय डियर सोल फैमिली। एक कम्युनिटी में एक मेंबर ने क्वेश्चन पूछा है कि जो सेपरेशन होता है डीएम और डीएफ के बीच में, उसका रीज़न क्या है। ओके, बेसिकली वो कर्मा की वजह से होता है या फिर आपको कुछ सिखाने के लिए होता है। ठीक है, तो इस वीडियो से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि सेपरेशन होता क्यों फिज़िकली। ओके, बेसिकली आप आत्मिक स्वरूप से सोल लेवल पर जो है हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। टेलीपैथिकली हमेशा आपकी बातचीत चलती रहती है। ठीक है, मतलब आपको महसूस होता रहता है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि जैसा आपके साथ हो रहा है, आप उससे पता कर सकते हैं कि आपके काउंटर पार्ट के साथ क्या हो सकता है, मतलब इस टाइम क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो एक तरीके से है, बस कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं, सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाती है, बट फेस जो करते हैं वो दोनों एक साथ एक ही चीज़ करते हैं। ओके, एंड या जो मैंने एक शॉर्ट डाला था माइंड एंड हार्ट से रिलेटेड, उससे भी आपको क्लैरिटी हुई होगी। ओके, उसके बारे में भी एक वीडियो डालने वाली हूँ मैं जल्दी ही, कि माइंड और हार्ट से रिलेटेड कौन मतलब जुड़ा हुआ होता है एंड कैसे आप देख सकते हैं कि चेंज कैसे होता है। ओके, सो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेपरेशन जो होता है क्यों होता है। बेसिकली लर्निंग्स के लिए होता है एंड कर्मास के लिए। ठीक है, बेसिकली आप जान सकते हैं कि कर्मा कैसे कर्मा से हम कैसे अपने किस्मत को लिख सकते हैं। राइट, आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। ठीक है, हम इसमें एग्जाम्पल की तरह समझेंगे। ओके, तो बेसिकली एक कहानी है कि शॉर्ट में लेके चलेंगे कि एक पर्सन होता है। ठीक है, जो उसको बोला जाता है आपके जो कर्म जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि आपको कष्ट ही कष्ट मिलने के, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपको कष्ट ही कष्ट मतलब मिलेंगे। ठीक है, एंड बेसिकली आप इससे क्या कर सकते हैं बचने के लिए, कि आपको इसकी जो है अच्छे कर्म करने। एंड दूसरा होता है कि उसमें उसकी कुंडली में लिखा होता है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे, आपकी भाग्य जो है वो बहुत अच्छा है। राइट, एंड कोई दुख नहीं है। राइट, एंड आपकी किस्मत में तो राजा बनना लिखा है। राइट, तो अब इसको एक चीज़ अब आप आगे जानेंगे कि कर्म कैसे डेस्टिनी को भी बदल कर रख देते हैं। राइट, तो बेसिकली जिसको बोला था कि आपको कष्ट मिलेंगे, उन्होंने इतने अच्छे कर्म किए, डेली भगवान की पूजा की। राइट, मेहनत से अपना घर चलाया। ठीक है, जो ईमानदारी के पैसे होते हैं उनसे, कोई लालच नहीं। ठीक है, जब हम पूजा करते हैं तो बेसिकली हमारी नेगेटिविटी होती है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, जैसे मैंने पांचों विकार बताए थे आपको कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, वो इस तरीके से ही रिलीज़ होते हैं। ठीक है, ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है। ओके, इसमें टाइम लगता है। सो बेसिकली वो जैसे जैसे अच्छे कर्म करते हैं तो आगे चलकर जो है उनके पैर में एक कांटा चुभ जाता है। राइट, एंड बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। तो वो भगवान से एक चीज़ बोलते हैं कि भगवान जी, मैंने तो इतने अच्छे कर्म किए हैं। ठीक है, मैं तो सही कर्म कर रहा हूँ अब भी, फिर भी इतना तकलीफ़ क्यों दी जा रही है मुझे। राइट, तो जवाब आता है कि आपको जो कांटा चुभाया है उसकी जगह आपको फांसी होने वाली थी। राइट, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि अच्छे कर्म जो हैं क्या किस तरीके से हमारी कुंडली को, हमारे जो हमने पास्ट में जो अनजाने में गलत कर्म कर दिए या फिर आप जान सकते हैं कि हमारे साथ बुरा सिर्फ तभी नहीं होता है जब हमने गलत कर्म किए होते हैं, हमारे साथ बुरा तब भी होता है जब हमारे कुछ ज़्यादा ही अच्छे कर्म होते हैं। ठीक है, इस पर भी अलग से एक वीडियो बनाएंगे। राइट, बेसिकली इस वीडियो से आपको जो जानकारी मिलने वाली है वो आप समझ जाएंगे। एंड दूसरा जो था, जो जिसको राजा बनने के लिए बोला था, उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म किए, उन्होंने सोचा कि अब तो मैं राजा ही बनूंगा, तो उन्होंने कर्मों में कोई चेंज नहीं लाया। राइट, तो उन्हें बस एक मिट्टी में गड़ा हुआ जो है वो घड़ा मिला जिसमें सोना था। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि कहाँ वो राजा बनने वाले थे और कहाँ जो उनके अच्छे कर्म हैं वो सिर्फ एक मिट्टी के घड़े में रह मतलब बंद होकर रह गए। ठीक है, तो अब आप इससे जान सकते हैं कि आप अपने कर्मों से जो है अपनी कहानी लिखते हैं। ठीक है, बेशक आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं आप, लेकिन फिर भी आपको अच्छे कर्म करते रहना है।
ठीक है। उनका कोई अपने ऊपर ईगो नहीं आने देनी है उन चीज़ की, ठीक है। आपके साथ भगवान है, इस चीज़ की ईगो नहीं आने देनी है आपको, एंड अच्छे कर्म हमेशा करते जाना है, ठीक है। एंड बेसिकली अब जो लर्निंग्स हैं वो इसी तरीके से होती हैं, ठीक है। सेपरेशन का कोई टाइम नहीं होता कि आपकी सेपरेशन इतनी होगी, और आपको कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है, ना टैरो रीडर बता पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं जो टैरो रीडिंग करती हूँ उसमें मैं टाइम प्रिडिक्ट करना पसंद ही नहीं करती हूँ, क्योंकि टाइम जो है वो किसी को नहीं पता, समय किसी को नहीं पता, ओके। समय सिर्फ समय ही जानते हैं कि वो कब आएगा, ओके। सो टाइम प्रिडिक्ट करना इज़ नॉट पॉसिबल, किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि टाइम प्रिडिक्ट कर पाए कि इस वक्त में आपका इतना होगा एंड ये चीज़ आपकी इतनी चलेगी, ठीक है। एंड मतलब सेपरेशन जो होता है किसी का बहुत ज़्यादा टाइम तक होता है, किसी का थोड़े दिनों में ही हो जाता है, तो आप कर्मों से देखिए अपने, ठीक है। बेसिकली आप अपने सेपरेशन को कम भी कर सकते हैं, आपकी पावर्स आपके हाथ में हैं। मैंने बोला था कि जब आप इनर वर्क करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको तकलीफ़ दे रही है, तो अपने कर्मों से, अपनी इंटेंशन से, अपने पवित्र मन से जो है आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेपरेशन का कोई टाइम नहीं होता, आप उसको एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं, 10 डेज़ में ख़त्म कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप लर्निंग करना सीख जाएंगे उतनी जल्दी, ठीक है। अब बेसिकली आपको ये देखना है कि इस सेपरेशन से मुझे क्या लर्निंग देखने के, मतलब क्या सिखाना चाहते हैं मुझे, ठीक है। अपने माइंड को चलाना है, अपने हार्ट को चलाना है, मेडिटेशन में बैठना है, ध्यान लगाना है, पूछना है यूनिवर्स से कि आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, ठीक है। एंड उसको सीखिए, ठीक है, उसको नोट कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए लाइफ में। तो इसी तरीके से जो है आप जो है हर चीज़ जो है अपनी चेंज कर सकते हैं, ओके। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी हो गई होगी, ठीक है। कुछ भी यहाँ पर कह सकते हैं निर्धारित नहीं होता, ठीक है। बेसिकली अपने कर्मों को हमेशा अच्छे बनाए रखना है, ओके, क्योंकि आप एक ट्विन सोल्स हैं। आप यहाँ पर किस लिए आए हैं आपको ये हमेशा माइंड में रहना चाहिए, राइट। एंड अपने जो गोल है उसको हमेशा ध्यान में रखना है, मोक्षा, ओके, उसी को लेकर हम आगे चलेंगे, ठीक है। एंड बेसिकली इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड लव यू नाइट।